स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लेक्चर नंबर 3 तक हमने जितने सूत्र पढ़े हैं, अब उन्हीं से तो हमारा काम होगा नहीं, इसलिए आगे कुछ सूत्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से मैंने 6 सूत्र आपके सामने लिख दिया हूँ। तो अभी इनके बारे में पहले से आप देख लीजिए, और इसे याद भी करना है, या मत सोचिए कि बस देख लेना है। तो इसे याद करके, क्योंकि इसी पर सवालें डायरेक्ट आती हैं, पहले एक बार प्रतिस्थापन आपको लगाना होता है, उसके बाद डायरेक्ट यही सूत्र ही बन जाता है, तो आपको सीधे समाकलन कर देना पड़ता है। तो चलिए पहला सूत्र देखते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रल dx अपान ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अभी आपको देख के लग रहा है कि हाँ, अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पर गलती से प्लस हो जाता तो कौन सा सूत्र बनता आपको याद है? वो वाला बनता 1/a tan इनवर्स x बाई ए, वो वाला। लेकिन बस थोड़ा सा ही अंतर है कि यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस हो गया, और आपको देख के कन्फ्यूज भी नहीं होना है। यहाँ भी ये वाला सूत्र लगा कि वो वाला उसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ये थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पर माइनस आ गया तो सूत्र बनेगा 1/2 log mod ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। प्लस ही लगाना क्योंकि अभी अनिश्चित चल रहा है। और अगला है तो बस इसी में अगर ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है वही यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो इंटीग्रल डी एक्स अपान स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बस पूरा फंडा इसी का है, बस थोड़ा सा ये जो अगर यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में, ए जो यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर ए माइनस में है, इसे ध्यान में देखकर चलना है। तो ये बनेगा 1/2 log mod ऑफ एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। तो अगला देखना है कि 3 नंबर में क्या है, इंटीग्रल डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सोचिए, अगर आप तनिक भी कंफ्यूज होंगे तो आपके सवाल हो सकती है गलत हो जाए। देख लीजिए ये वाला सूत्र क्या है। तो इसके बराबर होता है log mod ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहीं पर माइनस हो गया तो ये पूरा जो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस अंडर रूट, इसके ये पूरा सेम रहेगा, बस अंदर वाला ये चीज़ आपको बदलना। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और 5 और 6 नंबर में मैंने दे दिया है वो ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। साइन 2x का तो एक ही है 2 sin x cos है, लेकिन cos 2x का देखिए 4 फार्मूला है। यही इसी पे कुल मिलाकर क्वेश्चन ही आता है, आप इसे भूले ना। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे एक बार इन सब सवालों में एक बार प्रतिस्थापन करना होता है, उसके बाद डायरेक्ट ही यही सूत्र बन जाता है। तो देखिए इन सब सूत्रों के आधार पर ये 3 सवाल मैं लेकर आया हूँ, जिसमें से पहली है इंटीग्रल डी एक्स अपान 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में जा रहा है, तो वही पहले वाले सूत्र में जा रहा है कि इंटीग्रल डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मान यहाँ पर क्या है 3, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब आपको सवाल सीधा बनी हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर है। तो इसे हमें एक्स के रूप में बनाना होगा, तो इसको टी मान लीजिए, और जब टी मानेंगे तो यहाँ पर 2 बनेगा, और 2 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें डी एक्स बराबर डी टी चाहिए, तो 2 को उधर भेज देंगे तो हाफ बन जाएगा इधर। तो इसलिए 1/2 पहले से ही बाहर निकाल लीजिए। अब इसे सीधे सूत्र पर रख दीजिए। देखिए यहाँ पर ए का मान रख दिया हमने। उसके बाद ये सवाल हमारी डी टी मतलब टी में चल रही है। अब हमारा सवाल टी में तो था नहीं, हमारा सवाल था एक्स में, तो टी का मान भी हमें एक्स के रूप में रखना है। देखिए हमने किसको माना है, 2x को हमने टी माना है, तो टी के स्थान पे 2x रख दीजिए और सवाल हल हो गई। 2 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा इंटीग्रल cos x dx अपान ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2 sin x का होल स्क्वायर माइनस 4। अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ इन सब सवालों में अगर ज़रूरी है तो एक बार प्रतिस्थापन करेंगे, नहीं अगर ज़रूरी है तो सीधे समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपको ज़रूरत तो साफ साफ दिख रही है, क्योंकि अगर 2 sin x को टी मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे तो 2 बाहर, लेकिन sin x का अवकलन cos x होगा, तो cos x ऊपर हमें नज़र आ रहा है, और 2 जो इधर है उसे उस तरह भेजेंगे तो हाफ बन जाएगा। तो यहाँ से आप इसे पहले मान लीजिए। हम सवाल को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 sin x को टी मान लिया है। तो अब देखिए सवाल किस फॉर्म में जा रही है, तो ये वाली बन रही है इंटीग्रल डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम वहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो कोई दिक्कत भी है नहीं। तो इसे सीधा सूत्र पर आंसर रख दीजिए। तो टी का मान रखने पर हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब तीसरी नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रल 2 sin स्क्वायर एक्स। अब सोचिए, अब फिर आप वही दिमाग तो नहीं लगाएंगे कि एक्स पावर एन वाला यहाँ पर भी लगेगा। ध्यान दीजिए कि हम जिसको एक्स मानते हैं यहाँ पर उसका अवकलन भी किया जाता है, लेकिन अगर जब साइन इसका अवकलन करेंगे तो cos x हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो वो दिमाग मत लगाइए, वो दिमाग केवल अवकलन में लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह के सवालों को हम ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ते हैं, क्योंकि हमें इस सूत्र का अगर इस तरह से कोई दिया हुआ है तो हमें इसका कोई सूत्र पता नहीं है, इसलिए हम इसे ट्रिग्नोमेट्री में पहले तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने छठा सूत्र इसीलिए दिया है। कास्ट का एक फार्मूला देखिए, लिखा हुआ पहला वाला ही 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमें 2 sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो कितना होगा 1 माइनस कास्ट 1 का हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा एक्स, और कास्ट एक्स का हो जाएगा
साइन 2x/2। तो इस तरह से यहाँ पर अवकलन होगा। इससे पहले देखिए, सूत्र में रखने के बाद ds को अंदर ला दीजिए और अलग अलग करिए। तो ये बन गया इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल cos 2x dx। अब इंटीग्रल dx तो साफ साफ हो जाएगा x, और माइनस cos 2x का जानते हैं आप sin 2x, लेकिन यहाँ पर 2x आए, हम cos x का जानते हैं 2x का नहीं, तो 2x का t मानेंगे तो वहाँ पर जाके हाफ होता था ना उस तरफ, तो यहाँ पर सीधा ही भाग दे देना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये देख सकते हैं आपकी मतलब इन सब सूत्रों पे कैसे सवालें आती हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, इन सूत्रों को आप कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि अगर हो सकता है डायरेक्ट सवाल भी इसी सूत्र पर ही आ सकता है, तो आपको इन सूत्रों को ध्यान में रखने चलना ही होगा। बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री जो दो मैंने दिए हैं साइन 2x और cos 2x, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगले सेशन में मैं इसी पर क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है।